Hello students, today I am here to discuss about recombinant DNA technology. recombinant DNA टेक्नोलॉजी का जो recombinant का मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ DNA टेक्नोलॉजी, मतलब कि जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अगर नए DNA को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं recombinant DNA टेक्नोलॉजी। अगर आपसे एक डेफिनेशन पूछे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो लिखेंगे कि ए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू आर मोर डीएनए सेगमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि रिकम्बाइन करना, रिकम्बिनेंट का मतलब रिकम्बाइन करना, डीएनए मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल में आपका डीएनए को या आरएनए हो सकता है, तो डीएनए को जोड़ना। इज प्रोड्यूस बाय ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग करते हैं लाइगेज एंजाइम से, ठीक है। टू आर मोर डीएनए, यानी कि एक या एक से अधिक डीएनए को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकम्बिनेंट मतलब कि एक डिजायरेबल जीन को, डीएनए को एक नए जो नॉर्मल डीएनए है उसमें ऐड करना ही रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसमें जोड़ते हैं उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बीटी कॉटन, ठीक। अब यहाँ बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। तो बीटी कॉटन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक इंसेक्ट था वॉलबॉम, जो कि पिंक बॉलवर्म था। ये बहुत ही कॉटन के जो प्लांट से उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता था। इसलिए इस बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जीन को में एक जीन पाया था जो कि पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट के लिए बहुत ही इसको क्राई नाम है, ठीक है। तो पिंक बॉलवर्म क्या करता है, पिंक बॉलवर्म में उसको डेथ कर देता था, वो जीन उसमें डेथ का कारण बनता था, ठीक है। तो इस जीन को कॉटन में यूज किया गया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बीटी कॉटन, जो कि बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बैक्टीरिया से लिया गया है। तो अब जब बैक्टीरिया की बात होगी तो बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस पाया था, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पाया था जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है और इस पे जीन भी उपस्थित होते हैं, नंबर ऑफ जीन भी होते हैं। और इसी नंबर ऑफ जीन में एक स्पेशल जीन भी पाया जाता है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, ठीक है। अब वो टॉक्सिन जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, इंसेक्ट के गट में जा कर के क्या करता है, गट सेल को छेद कर देता है, जिससे पिंक बॉलवर्म डेथ कर जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से, जो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस है बैक्टीरिया, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें जीन भी उपस्थित होते हैं। और इसी जीन में एक स्पेशल जीन होता है जो कि टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और इंसेक्ट के गट में जा कर के, जो पिंक बॉलवर्म है उसके गट में जा कर के गट सेल को छेद कर देता है, जिससे वो पिंक बॉलवर्म डेथ कर जाता है। तो अब इस स्पेशल जीन को हमको क्या करना था, कॉटन में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि ये जो पिंक बॉलवर्म था बहुत ही क्षति पहुंचाता था इस क्रॉप को। तो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया, हमने इस जीन को ऐड कर दिया, जिससे ये बीटी कॉटन बना है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस क्या है, जैसे कि प्लांट, ये क्या है, बैक्टीरिया, ये प्लांट है, बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट किया गया, ठीक है। फिर प्लांट का भी डीएनए को आइसोलेट किया गया। अब इसमें जो डिजायरेबल जीन है इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया, ठीक है। अब ये जो कटे डीएनए है, ये इसके डीएनए को क्या करेंगे हम लोग, इसमें एडिंग करेंगे, यानी कि ज्वाइनिंग करेंगे। अब जोड़ने के बाद इसमें एक वेक्टर की आवश्यकता होगी जो कि उस जीन को ट्रांसफ़र करे कॉटन में। तो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया में, और यह बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है जीन में, मल्टीप्लाई ऑफ जीन, और इसकी कॉपी तैयार करता है। और इस बैक्टीरिया के थ्रू हम जीन को ट्रांसफ़र करेंगे किस में, इस प्लांट में। तो इसमें भी एक कहानी है कि जैसे कि एक कॉटन है, उसमें क्राउन गोल्ड डिजीज़ होती है, जिसमें ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर एक ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन पाया जाता है जिसे ऑक्सिन कहा जाता है। तो उस ऑक्सिन
ये जो क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, तो बैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई अगर इस पे क्षति लग जाए, यानी कि क्राउन गॉल मतलब कि यहाँ पे चोट लग जाए इस प्लांट को, तो यहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसे एसीटोश्रिंगोन नामक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, यह एसीटोश्रिंगोन क्या करता है, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है अपने 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 अंदर। ठीक है, ये बैक्टीरिया इस क्राउन गॉल के कारण यहाँ पे ऐड होता है, तो जिसमें पहले से डिजायरेबल जीन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। ये जाएगा और इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्लाज्मिड के अंदर जो ऑक्सीजन की साइट होती है उसको कट करके हमने डिजायरेबल जीन को इंसर्ट कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। अब ये जाके क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करने के बजाय यहाँ पे अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा इस कॉटन में, इसलिए इस प्रकार से ये कॉटन बना है। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट में दो डिस्कवरियाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बहुत ही हेल्पफुल रही, जो कि प्लाज्मिड है और एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो प्लाज्मिड की डिस्कवरी हे एंड लीडरबर्ग ने किया था, और जबकि टर्म जो है प्लाज्मिड लीडरबर्ग ने दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, आर्बर, नाथन और स्मिथ ने 1970 में। कहाँ से, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एक बैक्टीरिया होता है जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा था, जो कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है, हिंद सेकेंड। ठीक है, अब हिंद सेकेंड का नोमेनक्लेचर भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, एंजाइम जो होता है न्यूक्लियस एंजाइम, कट न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए भी हो सकता है। अगर डीएनए को कट करता है तो डीएनएज एंजाइम, आरएनए को कटता है तो आरएनएज एंजाइम। तो न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि डीएनए कट फ्रॉम द एंड या टर्मिनल पोर्शन, यानी कि यहाँ से 5 प्राइम एंड पे नहीं तो 3 प्राइम एंड पे कट करना है, एक्सोन्यूक्लियस कहलाता है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब कट द मिडिल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के मिडिल पार्ट में कहीं से भी एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पे वो कट कर देगा। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट अभी तक कितने बैक्टीरिया से 900 से अधिक भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोज किया गया है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पाया था, तो बैक्टीरिया में। और ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में ये हेल्प करता है बैक्टीरिया में। अब जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है RMS, जो कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए में पाया जाता है उसमें, तो खुद के डीएनए को कट क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर ये होगा कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में दो पार्ट पाया जाता है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है सबसे पहले कट करेगा डीएनए को, और फर्स्टली क्या करेगा, रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइट। लेकिन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या करता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे स्पेसिफिक साइट है उसके बगल में जाके मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, और यह मिथाइल ग्रुप ये क्या करता है, उस जो स्पेसिफिक साइट है उसको ढक लेता है, जिसके कारण बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के डीएनए को पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण कि वो कट कर पाए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिथाइलेशन, यानी कि मिथाइल ग्रुप का ऐड होना स्पेसिफिक साइट पे उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट कर रहा है उसको दिखता नहीं है इस मिथाइलेज ग्रुप के ऐड होने से, और इस प्रोसेस को मिथाइलेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए डीएनए को कट नहीं कर पाता है बैक्टीरिया खुद के डीएनए को। ठीक, इससे पहले कि मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पार्ट पे अगर डिस्कस करूं, उससे पहले मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताना चाहता हूं। 1970 में डेनियल नाथन्स, वार्नर, अर्बर एंड हैमिल्टन ओ स्मिथ ने आइसोलेट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, जो कि हिंद सेकेंड था। 1978 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ न्यूक्लियस एंजाइम दैट क्लीव द डीएनए, डीएनए को क्या करता है, कट करता है। इट कट अ रैंडम आर इज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट। इसको क्या कहेंगे, एक रैंडम स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होता है जो कि क्या करता है, उस साइट पे क्या करता है, कट करता है। ठीक है, रैंडमली। इन बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम अ कंबाइंड सिस्टम modification system where they function as a part of their defense mechanism called restriction
मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसे अभी मैंने बताया पीछे, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंजाइम काज मिथाइलेशन, ठीक है, और बैक्टीरियल डीएनए एट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस एट द प्रोटेक्ट द ऑन डीएनए बाय क्लीवेज एक्टिविटी। खुद के डीएनए को बचाने के लिए मिथाइलेशन की प्रोसेस होती है डीएनए बैक्टीरिया के अंदर, जिससे कि खुद के डीएनए को कट नहीं कर पाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।